गीता भंडारी छोड़िए, और कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनमें किसके साथ न्याय हुआ है? पूरी हमारे देश की जो जनता है, चाहे हमारे उत्तराखंड राज्य की जनता है, चाहे देहरादून की जनता है, वो ये एक बार उठा करके देख ले कि कितनी महिलाओं के साथ न्याय करके इस सरकार ने उन महिलाओं को जो चली गई, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी। देखिए, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं है। उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग हमेशा से लोहियावादी रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हमेशा आपसी भाईचारे की, गरीबों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की बात की है। और आज सभी लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा अगर कमी अखर रही है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की अखर रही है। तो हम सर्वप्रथम तो माननीय नेताजी को उनके प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी बहन आभा बर्थवाल जी हैं, मुदगल जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, पार्टी के तमाम वरिष्ठ गण यहाँ मौजूद हैं। हम आज सब इसीलिए यहाँ बैठे हैं कि संकल्प लेते हैं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो अधूरे सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए आज हम यहाँ से उनकी पुण्यतिथि पर संकल्प लेकर उठेंगे। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के समय उत्तराखंड में दूसरा नंबर की पार्टी थी, जब उत्तराखंड बना है तब भारतीय जनता पार्टी के 17 विधायक और समाजवादी पार्टी के 3 विधायक थे, और कांग्रेस का 1 और बहुजन समाज पार्टी का 1 था। लेकिन आज हम शून्य पे पहुँचे हैं, उसका हमें अफसोस भी है। लेकिन निश्चित रूप से आज हम ये संकल्प लेकर उठेंगे कि आने वाले जो भी चुनाव हैं, चाहे वो लोकल बॉडी के, नगर निगम के चुनाव हैं या आने वाले विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से अपने चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से अपना झंडा यहाँ गाड़ेगी। और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। और कोई भी सरकार हो या निकाय के चुनाव हो, बिना समाजवादी पार्टी के कोई संगठन यहाँ चलने वाला नहीं है। संकल्प तो ले लिया, पूरा कब होगा? निश्चित रूप से देखिए, धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से, दोनों पार्टियों से लोग बुरी तरह त्रस्त हो चुके हैं। बारी बारी से दोनों सरकारें आ चुकी हैं। आज यहाँ का युवा खास तौर से इस बात को माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है कि वो युवा नेता हैं और उनकी एक आइडियोलॉजी या सोच है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जितने विकास के कार्य किए और जितने काम किए हैं, आज यहाँ का युवा चाहता है कि अखिलेश यादव की जो नीति और नीयत है वो बिल्कुल साफ़ है। समाजवादी पार्टी की हमेशा यही बात रही है कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में कोई फ़र्क नहीं। नेताजी ने भी जो कहा वो किया है, अखिलेश जी ने भी जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज तमाम युवा और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त हैं, सब लोग समाजवादी पार्टी की तरफ तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और आने वाला जो भी चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी उसमें अपना झंडा लहराएगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव है, इंडिया गठबंधन बना है, बहुत बातचीत चल रही है। हमारे भी कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर नैनीताल और हरिद्वार 2 लोकसभा ऐसी हैं जिस पर हम लोग लड़ना चाहते हैं और हमारी स्थिति भी मजबूत है। और जब सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अगर 2 सीटें हमारे हिस्से में आती तो दोनों जीतेंगे, और एक भी हमारे हिस्से में कोई सीट आती है तो मजबूती के साथ उसे लड़ा जाएगा। और समाजवादी पार्टी 2004 में जिस तरह से हरिद्वार जीती है, इस बार भी जिस सीट से लड़ेगी समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक आखिरी सवाल है, कैसे जीतेगी जबकि जो कार्यालय है वो आपका हमेशा सूना नजर आता है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर कार्यालय अगर सूना है तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और लोग हैं, सब जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच आज हमारी पार्टी बढ़ रही है, संगठन का हम लोग काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर हमारे यहाँ काम हो रहा है। तो ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी की ताकत तो अपनी जगह है, और जिन दलों से हमारा गठबंधन होगा वो दल भी हमारे साथ होंगे। तो निश्चित रूप से हमें इस बात की उम्मीद है कि उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना है, 5 की 5 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जाएंगी। मैडम, आप लोगों ने क्या संकल्प लिया है महिला होने के नाते? आज हमने हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर। और यहाँ से हम सभी जो आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ महिला शक्ति जुड़ी है, तो जिस किसी के साथ भी महिलाएं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे किसी संगठन को पहुँचाने में बहुत बड़ी ताकत साबित होती है।
तो आज यही संकल्प लेकर के हम लोग जाएंगे कि लोगों के बीच जाकर के अपनी बात कहें और एक समाजवाद की जो स्थापना का संकल्प यहाँ से हम लेकर के जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने की जितनी भी हमारी ताकत होगी, जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, वो सब करें। एक जीता जागता सबूत है कि जिस वक्त संघर्ष हुआ महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा। क्या आज महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड क्या, आप पूरे देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए। अंकिता भंडारी कांड आप लोगों के सामने है। सरकार केंद्र में आपकी सरकार है और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या उनके साथ न्याय हुआ? उस महिला के साथ न्याय हुआ है तो आप बताइए। जो वीआईपी का नाम उजागर करने की बात हर बात आती है, किसका नाम उजागर किया गया? क्या उन्होंने उनके उस महिला के साथ न्याय किया? और एक अंकिता भंडारी छोड़िए, और कितनी महिलाओं के साथ रेप हुआ, उनमें किसके साथ न्याय हुआ है? पूरी हमारे देश की जो जनता है, चाहे हमारे उत्तराखंड राज्य की जनता है, चाहे देहरादून की जनता है, वो ये एक बार उठा करके देख ले कि कितनी महिलाओं के साथ न्याय करके इस सरकार ने उन महिलाओं को जो चली गई, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी। तो इस बार समाजवादी पार्टी की महिलाएं क्या दुर्गा बनेंगी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की महिलाएं पहले भी दुर्गा थी। समाजवाद की स्थापना ही बिना दुर्गा बने हो ही नहीं सकती। समाजवाद मतलब बिल्कुल सबको समान अधिकार, सबको समाज में सबकी सहभागिदारी। तो इसके लिए सभी महिलाओं को उठना पड़ेगा और लोगों को भी देखिए। आप यदि आप चाहते हैं कि भाई हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे लोगों के साथ न्याय हो, तो सबको साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। उसमें चाहे हमारे क्षेत्र की महिलाएं हों, समाजवादी पार्टी की महिलाएं हों, चाहे गाँव की महिलाएं हों। आप देखिए किसानों के साथ, किसानों के आंदोलन में क्या हुआ था, महिलाओं के साथ क्या हुआ है, युवा बेरोजगारों के साथ क्या हुआ। आप बताइए, इतने सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने युवा अभी एक कल आपका यहाँ पे वो कराया, तो युवा महोत्सव कराया। आप बताइए कितने लोगों को आपने रोजगार देने की गारंटी करी। तो युवा और इन सब के बीच में जाकर के हमारे लोग काम करेंगे। इन सबको जो भी चीज़ पिछली सरकारों ने काम किए हैं या जो कि उन्होंने नहीं किया है, उन सबको बताया जाएगा। तो किसी ना किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को पुनः स्थापित करने की पूरी जो पुरजोर कोशिश है वो की जाएगी।